नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी कैसे साल के पहले दिन जापान में छा गया भूकंप और सुनामी का खौफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मैं आपको बताऊंगी कैसे इसरो ने नए साल के पहले दिन रच दिया स्पेस सेक्टर में हिंदुस्तान का परचम। जापान में भूकंप के जबरदस्त झटकों के बाद सुनामी के अलर्ट से खौफ का माहौल है। भूकंप के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो परेशान करने वाली हैं। सुनामी देखिए इन तस्वीरों को। साल के पहले दिन ये खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं जापान से। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 दर्ज की गई, जिसके फौरन बाद प्रशासन ने सुनामी का अलर्ट जारी किया। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक 4 तीव्रता वाले 21 आफ्टर शॉक भी रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी काफी देर तक जापान की धरती हिलती रही। देखिए इस तस्वीर को, कैसे पार्किंग में खड़ी कारें हिल रही हैं। भूकंप इतना तेज था कि कार मानो पत्ते की तरह कांपने लगी। ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। देखिए कई मिनट तक भूकंप के झटके लगते रहे और ये कारें इसी तरह से हिलती रहीं। अब ये तस्वीरें देखिए, घरों में रखे सामान गिरने लगे, हर चीज कांपने लगी, लोग खुद को बचाने में लगे रहे। इसी वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये शख्स मकान के एक कोने में खड़ा होकर खुद को बचाने की कोशिश करता दिखाई दिया। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। सुनामी को लेकर अलर्ट करने के लिए लगाया गया ये डमी किस तरह पानी के फोर्स में बहता दिखाई दे रहा है। जापान में प्रशासन की ओर से कहा गया कि समंदर में करीब 5 मीटर ऊंची लहर उठ सकती है और सुनामी का भयंकर रूप देखने को मिल सकता है। भूकंप के कुछ देर बाद ही समंदर में हलचल तेज हो गई। देखिए जापान के तटों पर तेज लहरें उठती साफ दिखाई दे रही हैं। सुनामी को देखते हुए जापान सरकार ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दी है। इससे पहले भी जापान सुनामी के कारण काफी नुकसान उठा चुका है। जापान के उत्तरी द्वीपों से लेकर दक्षिणी द्वीप क्यूशु तक के पूरे पश्चिमी तट पर सुनामी का खतरा जारी किया गया है, जबकि इशिकावा प्रांत में कई भूकंपों के बाद बड़ी सुनामी का खतरा घोषित किया गया। समुद्र में लहरें 5 मीटर तक पहुँच सकती है। यही वजह है कि लोगों से जल्द ऊंचे स्थानों या पास की इमारत की ऊपरी मंजिलों पर चले जाने की अपील की गई। भूकंप के कारण सड़कों में, घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। भूकंप से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, यानी अगले कुछ घंटे सुनामी के लिहाज से ये बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुनामी पद में तो नए साल के पहले दिन इसरो ने अंतरिक्ष में एक बार फिर भारत का परचम लहराया। एक्सपोसैट को PSLV C58 के जरिए सफलता के साथ लॉन्च किया। देखिए ये रिपोर्ट। 2, 1, 0। नए साल के पहले दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने बहुत बड़े स्पेस मिशन को लॉन्च किया। खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह भेजा गया है। जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा। सुबह 9:10 पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इस पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह यानी एक्सपोसैट को PSLV C58 के जरिए लॉन्च किया गया। 4, 3, 2, 1, 0। ये महज 21 मिनट में अंतरिक्ष में 650 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. ये PSLV रॉकेट का 60वां मिशन है। इस मिशन में एक्सपोसैट के साथ साथ
10 अन्य उपग्रह भी पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। एक्सपोसैट ब्लैक होल जैसे आकाशीय पिंडों के रहस्यों का अध्ययन करेगा। 2023 में चंद्रयान 3 के मिशन के जरिए चांद पर पहुंचने और आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य तक सफर की शुरुआत के बाद इसरो ने नए साल की शुरुआत के साथ ही स्पेस सेक्टर में एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया है। एक्सपोसैट ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया का अध्ययन करने में मदद करेगा। इसरो के मुताबिक करीब 5 साल तक ये मिशन चलेगा और इस दौरान ब्लैक होल समेत अंतरिक्ष के बारे में कई अहम जानकारियां मिल पाएंगी। इसरो ने बताया कि इस उपग्रह का लक्ष्य अंतरिक्ष से आने वाली गहन एक्सरे का पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण पता लगाना है। ये किस ग्रह से आ रही है, ये रहस्य इन किरणों के बारे में काफी जानकारी देते हैं। पूरी दुनिया में एक्सरे ध्रुवीकरण को जानने का महत्व काफी बढ़ गया है। इस सैटेलाइट की मदद से ग्रहों के आकार के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ ही उनकी संरचना को समझने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश और दुनिया में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शनों और पूजा के साथ भी कर रहे हैं। इसी के चलते अलग अलग धार्मिक नगरियों में, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई दिखाई दे रही है। नए साल के पहले दिन देश और दुनिया में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शनों और पूजा के साथ भी कर रहे हैं। इसी के चलते अलग अलग धार्मिक नगरी में, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुड़ी हुई है। साल के पहले दिन भगवान राम की नगरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ईश्वर की आराधना में लगे हैं। रामलला और महावीर हनुमान के आशीर्वाद के साथ श्रद्धालु साल की शुरुआत कर रहे हैं। अयोध्या ही नहीं, आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। राम मंदिर बनने को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया। हाँ, ये प्रतिवर्ष 56 प्रकार की 9 वर्ष में इनके माध्यम से लगाया जाता है और इस वर्ष का महत्वपूर्ण इसलिए है कि 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने भवदीप मंदिर में विराजमान होंगे और उसके पहले ही इनको 56 प्रकार के भोग लग जाएगा। यह बहुत अच्छी बात है। यह 9 वर्ष और साथ साथ नवीन रूप में भगवान को वह नवीन मंदिर जो भवदीप बन गया है उसमें स्थापना होगी। यह संयोग बहुत अच्छा है और यह वर्ष भी बहुत सुंदर और बहुत ही आकर्षक लग रहा है और आशा है कि इसी प्रकार से जो भगवान रामलला को 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं, इनके जीवन में, इनके समस्त परिवार को रामलला की कृपा बनी रहे, सदा ये सुखी और आनंद से रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा दर्शन हुआ है और अयोध्या में बहुत भव्य मंदिर राम जी का बन रहा है, गर्भगृह, और हनुमान जी का भी जीर्णोद्धार हुआ है और हम चाहते हैं योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री बने रहें और मोदी जी प्रधानमंत्री 2024 में तीसरी बार फिर से शपथ लें। उधर नववर्ष में वाराणसी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा विश्वनाथ के दरबार से गंगा घाटों तक श्रद्धालुओं और सैलानियों की भीड़ लगी हुई है। लोग गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे लगाकर पूजा पाठ कर नए साल का स्वागत कर रहे हैं। आज बहुत ठंडे है यहाँ पे और हम हैप्पी न्यू ईयर पे नई साल के बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आप सभी के, हमारे जितने भी आपके दर्शक हैं उन सबको नई साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और 2024 आपके लिए बहुत लाभकारी हो। बाबा काशी विश्वनाथ से यही कामना करते हैं सभी देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठंड का असर है? अरे सर्दी इतनी पड़ रही है, इतनी मतलब हमारे यहाँ पे थोड़ा इससे कम है और आज धूप भी नहीं खुली है और बाबा सूर्यदेव के भी हमारे दर्शन नहीं हुए अभी तक।
मथुरा में भी लोगों ने मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए और कान्हा के प्रसाद और आशीर्वाद के साथ अपने नए साल की शुरुआत की। राधे 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 राधे। यही सबके लिए यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सबके लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए नया साल शुभ और खुशियों भरा हो। हम लोग आज नए साल का भगवान का, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में आके भगवान की चरण स्पर्श करके उनकी शुभकामनाएं लेना चाहते हैं कि हमारा जीवन पूरे परिवार के संग सुखमय व्यतीत हो। वहीं नए साल को लेकर बाराबंकी के पौराणिक लोधेश्वर महादेवा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी दिखाई दी। आसपास के जिलों से लोग इस भीषण ठंड में भी अपने आराध्य देव महादेव के दर्शन और पूजन के लिए देर रात से ही मंदिर परिसर में जमा हो गए। ऐसी मान्यता है कि नए साल पर भोले बाबा से जो भी मन्नत मांगेंगे वो जरूर पूरी होगी। यहाँ नए वर्ष में तो हर साल आते हैं, लेकिन यहाँ आने का एक अलग मान्यता रहती है। थोड़ा सा यहाँ आने से अपना अध्यात्म की ओर जुड़ना हो जाता है और इसी से हमारी पहचान भी जुड़ी हुई रहती है, तो इससे और हमें जानकारी प्राप्त होती है। नए साल को लेकर न सिर्फ लोगों ने प्रभु के द्वार जाकर आशीर्वाद लिया, बल्कि 2024 की मंगल कामना की। धर्म नगरी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रभु के प्रसाद के लिए कतारें लगाई दिखी। इधर झांसी में ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की जबरदस्त दहशत देखने को मिल रही है। 3 दिन पहले तेंदुए ने कटेरा थाना क्षेत्र में 3 लोगों पर हमला किया था। इस हमले में एक वनकर्मी समेत 3 गांव वाले जख्मी हो गए थे। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन 3 दिन बाद भी तेंदुआ पकड़ से बाहर है और ऐसे में लोग दहशत में हैं, खुद को घरों में कैद कर चुके हैं। वन विभाग का कहना है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया जा रहा है। वन विभाग की टीम लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक ये तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। यही निकल रहे हैं कि ये जानवर आ गए। कौन सा जानवर है, कुछ जानकारी? मुझे तो मालूम नहीं है कि कौन है। कब से नहीं निकल रही आप लोग ऐसे? ये कल से। कितने बजे से? ये करीब ऐसे 10-11 बजे से। 10 बजे दिन से नहीं निकल रही आप लोग? तो आप लोग जानकारी कैसे पड़ेगी यहाँ पर चीता आया हुआ है? ये मतलब खेत पे गए ना, हाँ, सो उनको कुगा पे खेत ढालने गए, सो मेड़ पे बैठे थे, सो अचानक आके लद पर राय के खेत में पड़ गए। और बड़ी खबर दिल्ली से, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ आतंकी घोषित। भारत सरकार ने गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित कर दिया है। यूएपीए के तहत गोल्डी बराड़ अब आतंकी घोषित हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अब भारत के लिए एक आतंकवादी है। भारत सरकार ने उसको आतंकी घोषित कर दिया है। यूएपीए के तहत अब गोल्डी बराड़ आतंकी घोषित हो गया है। वो इस वक्त वांछित है, उसकी तलाश है, जिसे अब आतंकी घोषित कर दिया गया है। इस बीच यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।